भेड़ा घाट एक ऐसा नाम जो मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले पर्यटक स्थलों में शामिल होता है। और यहाँ का धुआंधार वाटर पार्क तो इस स्थान का विशेष आकर्षण है। तो पहले हमें जाना है धुआंधार, और हम ठीक उस स्थान पर हैं जहाँ से धुआंधार तक पहुँचने के लिए पैदल जाना होता है। तो इस स्थान पर आप अपने वाहन की पार्किंग कर सकते हैं। धुआंधार तक पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर अभी यहाँ से पैदल चलना होगा, लेकिन इस दूरी का आपको थोड़ा सा भी पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि इस रास्ते पर इतनी सारी दुकानें हैं, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं कि बस आप उनको देखते देखते धुआंधार तक कब पहुँच जाएंगे आपको थोड़ा सा भी पता नहीं चलेगा। ये जो दुकानें हैं इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है मार्बल से बनी हुई चीज़ों की। छोटे बड़े शिवलिंग के साथ साथ और भी कई अन्य तरह की मूर्तियाँ और उसके साथ में हर तरह का सामान आप इन दुकानों पे देख पाएंगे, फिर चाहे वो बच्चों के खिलौने हो या फिर होम डेकोर का कोई आइटम, सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत। अच्छा, इस मार्केट की एक खास बात यह है कि यहाँ मिलने वाला अधिकतर सामान मार्बल से बना हुआ होता है। अब ये तो आप जानते होंगे कि मार्बल मध्य प्रदेश में जबलपुर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में यहाँ मार्बल ही मार्बल दिखाई देता है, और इन मार्बल के पत्थरों में जान डालने का काम करते हैं यहाँ के कलाकार। इतनी खूबसूरती से ये चीज़ों को गढ़ते हैं कि इन्हें देखते हुए मन भरता ही नहीं है। आप धुआंधार या फिर भेड़ा घाट आएँ और वहाँ से यादगार के रूप में कुछ लेकर ना जाएं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतनी आकर्षक है यहाँ पे रखी हुई हर वस्तु कि एक बार तो मन करता है कि सबका सब अपने साथ में लेकर चले जाएं। मगर ये तो पॉसिबल होता नहीं है, फिर भी यहाँ आने वाले जितने भी यात्री हैं वो कुछ ना कुछ अपने साथ में लेकर जरूर जाते हैं। तो मार्केट के अलावा आपको खाने पीने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें इस रास्ते पर मिल जाएंगी। और इस तरह से इस छोटे से मार्केट को पार करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने मेन डेस्टिनेशन की ओर में, जो कि धुआंधार है। धुआंधार के बिल्कुल करीब तक ये दुकानें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सारे रास्ते में खुले में भी कुछ लोग दुकानें लगाते हैं और छोटी छोटी सी चीज़ों को बेचते हैं। तो देखिए, वहाँ तक जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको कुछ कुछ दुकानें नज़र आ रही होंगी। ये जगह जबलपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। आप चाहें तो अपने पर्सनल वाहन से आ सकते हैं, चाहें तो आप ऑटो या टैक्सी से आ जाएं। यहाँ आने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ यह है कि ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। आप चाहें तो अपने हॉलीडे को एक पिकनिक के रूप में भी मनाएं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। बड़ी शांति प्रिय, बहुत सुंदर सी जगह है। केवल मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे भारत से लोग यहाँ पर इस जगह को देखने के लिए आते हैं। इसका मुख्य कारण ये जो जगह है ये पूरी प्राकृतिक सुरम्यता से भरपूर है। आप पैदल भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं या रोपवे की व्यवस्था है, आप उससे भी इस पूरी जगह का आनंद ले सकते हैं। रोपवे से आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकते हैं और इस बीच नर्मदा नदी की कल कल करती धाराओं का प्रवाह और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुरम्यता और मार्बल के बड़े बड़े पहाड़ों का जो दृश्य बनता है आप उसे देख सकते हैं।
हम काफ़ी करीब पहुंच गए हैं अपने वाटरफॉल की तरफ। और यहाँ ये जो छोटे छोटे से पंडाल जैसी जो दुकानें हैं उनमें देखिए आप कितनी खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, शंख और न जाने क्या क्या, सीपी वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे पाएंगे। आप जितने पास इस वाटरफॉल के पहुंचते जाएंगे उतना ही आपको शोर सुनाई देगा, काफ़ी दूर से भी सुनाई देता है। जैसे जैसे हम पास में जाते हैं तो ये जो झरने की पानी गिरने की आवाज़ है वो थोड़ा बढ़ते जाती है और दूर से ही आपको एकदम इसे देखने की उत्सुकता जैसे बढ़ती ही जाएगी। और मुझे तो यहाँ से काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो पहले से ही इस वाटरफॉल का आनंद ले रहे हैं। हालांकि इस समय पानी थोड़ा कम है क्योंकि अभी ये मार्च के महीने का वीडियो है, तो अभी पानी थोड़ा कम है। बरसाती दिनों में और ठंड के समय में भी यहाँ पे पानी काफ़ी अच्छा होता है और उस समय टूरिस्ट की भीड़ भी थोड़ा ज़्यादा ही होती है। अभी भी काफ़ी सारे लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। झरने के ठीक ऊपर ही पर्यटकों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है जिससे किसी भी तरह की किसी को कोई हानि ना हो और सभी लोग इस नज़ारे का लुत्फ बिल्कुल पास से ही उठा सकें। तो जैसे आप देख पा रहे हो कितना सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ मार्बल की रॉक्स हैं और उनके बीच से नर्मदा नदी का ये जो जल प्रवाहित हो रहा है इतना सुंदर दिख रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि काफ़ी देर होने के बाद भी आपका यहाँ से जाने का मन नहीं होगा। माँ नर्मदा के जल से उठता हुआ यह स्वर, पानी का कलकल करना अपने आप में एक अद्भुत संगीत है जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो सकते हैं। आपका मन करेगा कि लगातार घंटों तक इस वातावरण को निहारते रहें और इस संगीत को सुनते रहें। अब चलिए बताते हैं कि इसे धुआंधार क्यों कहा जाता है। ये जो पानी नीचे गिर रहा है इसके गिरने से यहाँ से धुएं जैसा उड़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इस जगह का जो नाम है वो धुआंधार जलप्रपात रखा गया। इस पूरे स्थान पर जो मार्बल का जो फॉर्मेशन है वो इतना बेहतरीन है, इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य ये बनाते हैं। बस इसी को देखने के लिए संपूर्ण भारत से लोग यहाँ आते हैं। सिर्फ ये वाटरफॉल नहीं बल्कि यहाँ की जो चारों ओर की जो खूबसूरती है, मार्बल रॉक का जो फॉर्मेशन है वो इस जगह को बेहतरीन बनाता है, खास बनाता है। और यही वह आकर्षण है जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। पूरे साल भर यात्रियों का आना यहाँ लगा रहता है और इस बेहद बेमिसाल खूबसूरती का दर्शन करके लोग यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ हमने काफ़ी देर तक अपना फ़ोटोशूट वगैरह किया और काफ़ी अच्छा वक्त बिताया। तो एक क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करने के बाद अब समय है वापसी का। हालांकि मन किसी का भी नहीं है यहाँ से जाने का, लेकिन फिर भी अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद हमें भेड़ाघाट भी जाना है। भेड़ाघाट एक बहुत ही बहुचर्चित स्थान है, पुराने समय से ही धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। तो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हम भेड़ाघाट पहुंच चुके हैं और यहाँ अभी हमें जाना होगा माँ नर्मदा के दर्शन के लिए काफ़ी नीचे की तरफ। नीचे जाते हुए आपको बिल्कुल धुआंधार के जैसे ही यहाँ भी ढेर सारी सुंदर सुंदर दुकानें मिलने वाली हैं और ये दुकानें भी पूरी तरह से सजी हुई हैं मार्बल के सामान से और भी अन्य तरह के होम डेकोर और तरह तरह की चीज़ों से। भेड़ाघाट का ये रास्ता भी पूरा का पूरा तरह तरह के सुंदर सुंदर सामानों से भरा हुआ है।
आपको जो भी पसंद आए उसे लेने में देरी ना करें। बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर वस्तुएं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और स्पेशलिटी वही है, मार्बल से बनी हुई अधिकतर सामान आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। आप चाहें तो यादगार के रूप में मार्बल के छोटे छोटे टुकड़ों पर आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। अपने किसी रिश्तेदार या परिवारजन के लिए उपहार में इसे ले जा सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सामान यहाँ पर मिल रहा है। ये छोटी छोटी सी साइकिल और ये जो नारियल पे उकेरी गई आकृतियां हैं, ये तो बेमिसाल हैं। वाह क्या खूबसूरत चीज है। अधिकतर यहाँ पर जो चीजें आप देख रहे हैं वो मार्बल की बनी हुई हैं और यहाँ के कलाकार ही इन्हें इतनी सुंदर कलाकृतियों में ढालते हैं। कितनी बेहतरीन कलाकारी है इन कलाकारों के हाथों में, एक से बढ़कर एक सभी चीजें। जितने भी पर्यटक यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ अपने साथ में इस जगह से यादगार के रूप में जरूर लेकर के जाते हैं। छोटे छोटे सीपियों और शंखों से सजे हुए ये शीशे तो इनकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है। और वैसे ही शंख और सीपों से बने हुए ये झूमर और झालर, अद्भुत है इनकी कलाकारी। इस क्षेत्र में इतना संगमरमर का होना और इतने अनूठे कलाकार का होना मां नर्मदा का ही आशीर्वाद है। भेड़ाघाट की दुकानों की स्पेशलिटी है यहाँ की ये सीनरीज जो आपको पीछे दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ की मार्बल रॉक के छोटे छोटे से पत्थरों से बनाई जाती है। अधिकांश पर्यटकों की डिमांड होती है इन सीनरीज की। काफ़ी सारे लोग इन्हें लेकर के जाते हैं, जिसमें भेड़ाघाट के जो दृश्य है उसको पत्थरों से सजा करके बनाया जाता है, दर्शाया जाता है। और इस तरह से हम इन दुकानों को देखते हुए मां नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो मां नर्मदा में स्नान करके पूजा पाठ करते हैं, नौकायान करते हैं। फिलहाल तो अभी नौकाएं बंद हैं। तो भेड़ाघाट के बारे में मैं आपको बता दूं कि विद्वानों की राय में भेड़ाघाट वस्तुतः भैरवी घाट का आधुनिक नाम है, क्योंकि इस बात के प्रमाण मिले हैं कि यह स्थली कभी शक्ति धर्म की आराधना का प्रसिद्ध स्थान था। पुरातत्व शास्त्रियों के अनुसार भी भेड़ाघाट प्राचीन काल में शक्ति धर्म की उपासना का केंद्र था। इसीलिए अधिकांशतः लोग यहाँ आते हैं, मां नर्मदा में स्नान करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और कुछ देर भक्ति भाव में यहाँ पर बिताते हैं। तो भेड़ाघाट की ये खास बात है। तो इस तरह से काफ़ी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के निमित्त से आते हैं, मां नर्मदा के स्नान के निमित्त से आते हैं और काफ़ी सारे लोग इस स्थान की अनुपम सौंदर्य को देखने के लिए आते हैं। तो हर तरह से साल भर यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ आकर अपना समय व्यतीत करते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाने से हम यहाँ से मां नर्मदा की पूरी खूबसूरती को निहार सकते हैं, देख सकते हैं। चारों तरफ का जो दृश्य बनता है वो बड़ा ही अनुपम और सौंदर्य से भरपूर होता है। तो इस तरह से हमारी इस बार की जो भेड़ाघाट और धुआंधार की यात्रा है वो पूरी हुई। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार आएँ और डिटेल में सारी जानकारियाँ आपको यहाँ की प्रोवाइड कर सकें। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही हम आपके साथ में जानकारी को शेयर कर पाएंगे। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो हमारी ये कोशिश होगी कि जब हम अगली बार आते हैं तो सारी की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएं। फिलहाल ये जो जगह है बड़ी ही सुंदर है, अद्भुत है। आपको जब भी समय मिलता है आप इस स्थान पर ज़रूर आएँ। मन को शांति देने वाला स्थान है। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा।
क्योंकि हम इसी तरह के रोचक इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं, जो बहुत ही साधारण होते हैं पर किसी न किसी विशेषता से भरे हुए होते हैं। तो आशा है कि आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते होंगे, और बहुत जल्दी हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए जय मां नर्मदे।